नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड मेनली बाय विच प्रोसेस एट रिफाइनरीज। जो पेट्रोलियम फ्रैक्शन होता है, जो पेट्रोलियम होता है जिसको हम कच्चा तेल भी बोलते हैं, उसमें से हमें पता है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, बहुत सारी चीज़ें फ्रैक्शन हैं। यार उसको अलग कैसे कैसे करते हैं, किस प्रोसेस से? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से? नहीं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से? हाँ जी बिल्कुल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसके फ्रैक्शन किए जाते हैं, अलग अलग उसको किया जाता है। फिल्ट्रेशन से? नहीं। सेंट्रीफ्यूगेशन से? नहीं। ये प्रोसेस क्या है सारे मैं समझा रहा हूँ, देखो। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? सबसे पहले ये ना ये समझा रहा हूँ। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये है प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस को जब हीट करते हैं, मान लो कोयले को हीट करा, लकड़ी को हीट करा या बायोमास को हीट करा, इन एब्सेंस ऑफ एयर। किसकी? एयर की। किस में? एयर की एब्सेंस में। एयर नहीं होनी चाहिए। इतना हीट करना है कि वो क्या कर जाए, डीकम्पोज कर जाए, टूट जाए छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपलर सब्सटेंस में। देखो अब ऑक्सीजन एब्सेंट है ना, तो वो जलेगा नहीं। हमें पता है बर्निंग कब होती है? जब ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन तो है नहीं, वो जलेगा तो नहीं, बल्कि क्या होगा, लार्ज सब्सटेंस से ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे सब्सटेंस बन जाएगा। सॉलिड में टूट जाएगा, लिक्विड में टूट जाएगा या गैसियस प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल, जैसे कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करो, कोल को जलाओ एब्सेंस ऑफ एयर में, क्या क्या प्रोडक्ट निकलेगा? कोक बनेगी। कोक ये पीने वाली कोक नहीं है, केमिकल सब्सटेंस है कोक। एक बनेगा कोल तार, कोल गैस बनेगी, और अमोनिकल लिक्वर। अमोनिकल लिक्वर का यूज़ होता है बायो फर्टिलाइज़र बनाने में। कोक का मे भी स्टील बनाने में यूज़ होता है ना, एक बार कंफर्म कर लेना कोक का। इनके अपने अलग अलग यूज़ हैं। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, भाई याद कैसे रखेंगे? डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़ना, है ना। ये बड़े कम सब्सटेंस से छोटे छोटे सब्सटेंस में इसमें टूटता है, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ओके जी। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में बड़े बड़े सब्सटेंस को छोटे सब्सटेंस में तोड़ते हैं। अब आ जाओ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, लिक्विड को सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। मान लो एक लिक्विड है जैसे कच्चा तेल, उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, तो होगा क्या, एक टाइम पे उसमें से वेपर निकलेगी। एक बॉइलिंग पॉइंट ऐसा आएगा उसमें से पेट्रोल निकलेगा। एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा जब सीएनजी निकलेगी। एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा एलपीजी निकलेगी। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं, फ्रैक्शन होती है, मतलब सेपरेट होती हैं, जिसका जैसा बॉइलिंग पॉइंट है ना। यहाँ पे केमिकल डीकम्पोजिशन नहीं हो रहा, कोई चीज़ टूट नहीं रही यहाँ, जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में होता है। लार्जर सब्सटेंस छोटे सब्सटेंस टूटता है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सिर्फ अलग अलग होती हैं चीज़ें बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। मान लो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी अलग हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है उसको और देर तक हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा। ठीक है, पेट्रोलियम को बॉईल करते हैं, अलग अलग वो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करता है, सेपरेट होने लगता है। पेट्रोल कभी एक बॉइलिंग पॉइंट में पेट्रोल निकलता है, एक पे डीजल निकलता है। अगर आपको इस पे और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, ट्रिक क्या है याद करने की, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को क्या बोलते हैं, ब्रेक। इसमें होता है ब्रेक करना, तोड़ना और नए प्रोडक्ट बनना। लेकिन फ्रैक्शनल में क्या होता है, सिर्फ सेपरेशन होता है, नए प्रोडक्ट नहीं बनते। इसमें दो चीज़ें मैंने बता दी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। इसका आंसर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। फिल्ट्रेशन तुम्हें सिंपल पता है, किसी चीज़ को फिल्टर करना, फिल्टर पेपर लगा के। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इसको भी बता देता हूँ। हमें सारी टर्म का पता होना ज़रूरी है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है,
सेंट्रीफ्यूगेशन ये प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं सब्सटेंस को एट डिफरेंट डेंसिटीज बाय स्पिनिंग देम एट वेरी हाई स्पीड यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूज मशीन। क्या होता है, जैसे ये है, मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये जो गोल गोल मान लो ये सॉलिड पार्टिकल्स है, क्या है, हैवियर पार्टिकल है, और ये लिक्विड है, क्या है, ये लिक्विड है। पता क्या होता है, इसको डाल देंगे मशीन में, सेंट्रीफ्यूज मशीन में। वो मशीन ऐसी होती है जो ऐसे ऐसे गोल 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 बहुत हाई स्पीड में ऐसे 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 घूमती है। जब वो गोल 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 ऐसे घूमेगी ना तेज 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 तेज, तो क्या होगा, जो हैवियर पार्टिकल है ना, इनको पुश करेगी कोने कोने में, मतलब बाहर की तरफ धक्का देगी, इनको ऐसे ऐसे बाहर की तरफ धक्का देगी। तो ये सारे जो बड़े बड़े पार्टिकल है ना, ये सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और जो लिक्विड पार्टिकल है ना, ये आ जाएगा ऊपर। जो सारे हैवियर पार्टिकल इकट्ठे हुए उनको बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं, पैलेट। और जो ऊपर हल्का सब्सटेंस आ गया उसको बोलते हैं सुपरनेटेड। क्या बोलते हैं, सुपरनेटेड। देखो, हैवियर पार्टिकल मूव आउटवर्ड, जब ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगे ना, तो भाई वो हैवी हैं तो बाहर की तरफ उनको उन पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो ये सारे एक बाहर की तरफ एक कोने में आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे बॉटम में, जिसको बोलते हैं पैलेट। और जो लाइटर लिक्विड है, हल्की चीज़ें हैं, वो टॉप पे रह जाएगी, जिसको बोलते हैं सुपर नेटेंट। इसको याद रखने का एक तरीका है, सेंटर से फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगेशन में। इसका यूज़ होता है हमारे ब्लड में 4 चीज़ें हैं, प्लाज्मा है, लिक्विड पार्ट, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है। प्लाज्मा और इन सॉलिड चीज़ों को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल का यूज़ होता है। गूगल पे सर्च कर लेना, अलग से फ़ोटो दिखा देगा, उसमें ऐसी टेस्ट ट्यूब में ऊपर येलो येलो पार्ट दिखाएगा, नीचे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ये सब इकट्ठी नीचे दिखा देगा। क्यों, ये हैवी पार्टिकल्स हैं, जब ऐसे गोल 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 घूमेगी ना, तो प्लाज्मा हल्का है ऊपर आ जाएगा, ऊपर की साइड आ जाएगा ऐसे, और नीचे जो है रेड ब्लड सेल, वाइट सेल, प्लेटलेट रह जाएगी। ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। जब सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं चीज़ों को, वैसे ऐसे गोल 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 घूमती है, हैवियर पार्टिकल नीचे रह जाते हैं और हल्के पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में किसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है और पोल्यूशन कम करता है, तो भाई हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में। हाइड्रोजन का लेकिन हम अभी कम यूज़ करते हैं एरोप्लेन वगैरह में भी, क्योंकि ये क्या होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। हाइड्रोजन की वैल्यू चेक कर लेना, मे बी 1 लाख प्लस है, रिमेम्बर याद नहीं है 1 लाख या 1000 प्लस है, वो आप गूगल पे एक बार सर्च कर लेना इनकी कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है। 103 का देख लो, किस में सबसे ज़्यादा, मतलब किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। अब मैं इसको भूल गया था पेपर में, तो देखो सिंपल सा, मैंने क्या लगाया, n की जगह 1 रख के देखा, तो पहली सेल में तो 2, दूसरी सेल में 4 आएंगे, तो ये गलत हो गया, इसलिए भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसका सही आंसर है 2n²। 2n² के हिसाब से हम सेल में क्या करते हैं, भरते हैं इलेक्ट्रॉन को। n की जगह 1 रख दो, पहली सेल में 2, n की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, दूसरी सेल में 8, फिर 3 रख दो, तो इसका सही फॉर्मूला है 2n²। 108वां देख लो, कह रहा है कौन सी वो प्रॉपर्टी है जिससे मेटल को ड्रॉन इनटू वायर, तार में खींच के तार बना सकते हैं। ये 4 प्रॉपर्टी है। मेलिएबिलिटी तो वो होता है, इसका आंसर है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है इसमें मेटल को ऐसे तार को खींच के लंबा पतला लंबा कर सकते हैं। मेलिएबिलिटी तो वो होती है जिसमें हम पीट के मेटल को पतली शीट में बना लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम शीट एक्सेट्रा, वो तो मेलिएबिलिटी होता है। सोनोरिटी वो होता है जैसे जब हम जैसे PN घंटी बजाता है स्कूल की, तो साउंड आती है टन,
वो सोनोरिटी वो होता है, लस्टर होता है चमकना। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, जिसकी वजह से तार को लंबा खींच के लंबा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मशरूम किससे बिलोंग करती है। तो भाई मशरूम प्लांट में नहीं आती, बल्कि मशरूम फंजाई में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फंजाई। इसका ऑप्शन और दिया था प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटे, फंजाई। इसका आंसर है फंजाई। आपको इस बारे में अच्छे से जानना है, इनके सारे ऑप्शन प्रोटिस्टा, मोनेरा ये सब क्या है, आप कमेंट में बता देना, मैं एकदम डिटेल में इसकी वीडियो बना दूँगा। अभी फ़िलहाल इसका आंसर फंजाई है।